नमस्ते जी। नमस्ते। प्रार्थना कर दो इधर जाके। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। 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 बुद्धिशक्तिदायका जय गणेश पाहि मां। सिद्धि बुद्धिदायका जय गणेश पाहि मां। बुद्धिशक्तिदायका जय गणेश पाहि मां। सिद्धि बुद्धिदायका जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। नमस्ते नमस्ते। जाओ। सुंदर गीत दी प्रार्थना है तो भी वो बहुत सुंदर थी, बहुत मीठी थी, मलयालम गीत जैसी थी। ठीक है। कल हमने चवर्ग के बारे में पढ़ लिया। कौन सा है चवर्ग? चाच जाच न्या। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे टवर्ग के बारे में बातें करेंगे। उसके पहले पिछले दिन की कुछ गृह कार्य थी, मैं हूँ जोड़कर वाक्य बताना। ठीक है, कौन बता सकता है? मैं माला गनंदा हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, मैं हंसती क्यों? हिचकने के बाद तुम आओ। श्रीनंदा जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैं श्रीनंदा हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, छात्रा हूँ, बहन हूँ, बड़ी दीदी हूँ। ठीक है, जाओ तुम आओ। मैं अनामिका हूँ। जोर से बोलो। मैं अनामिका हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। मैं छात्रा हूँ। मैं छात्रा हूँ। मैं मेरी छोटी भाई का बहन हूँ। लड़की हूँ, अनामिका हूँ, आमी हूँ, विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थिनी हूँ और छात्रा हूँ। यस, मैं डांसर हूँ, कलाकार हूँ। अच्छा, तो जाइए मैं और हूँ जोड़कर बहुत ज़्यादा वाक्य हम बता सकता है। बताने की समय या वक्त हमें मिलने पर ज़्यादा वाक्य हम बता सकते हैं, लिखना तो बाद में ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जाएंगे टवर्ग की ओर। टा, हम व्यंजन वर्ण के बारे में बातचीत करते रहते हैं। कितनी शब्द अभी तक पढ़ लिया है? कितनी शब्द? 8 शब्द। 8 शब्द पढ़ लिया, तो गिनती कर लो, गिनती कर लो। पिछले दिन मैंने शाम पढ़ पर मेरी हाथ उड़ा के कमल, दो, पेटी, गमला, 4 खर, चपाती, 4 चपाती, ओके,
हाँ जा जल हाँ चा चूरा 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 चूला। तुम लोगों को चूरा बहुत पसंद है, ठीक है। ये मछली खाने की एक नाम है चूरा, ये चूरा से परिचित है, ठीक है। तो हम आ जाएंगे टवर्ग की और इन बीच बीच में कवर्ग का शब्द और इसका स्लाइड भी हम दिखाएंगे, चवर्ग का शब्द और इसका स्लाइड भी दिखाएंगे। तो ये पूरा का पूरा पाठ ध्यान से देखना चाहिए। उस समय ही उतना जितना जिम्मेदारी हमें है उतनी जिम्मेदारी की तरह हमें उस पाठ पढ़ सकता है। चैलेंज है, चुनौती है, ठीक है, लेकिन उसके साथ जिस प्रकार हमारे कक्षा जाते रहते हैं, हमारे साथ तुम भी आना है, हमारे साथ तुम भी पढ़ना है, बोलना है और इसके साथ साथ लिखना भी ज़रूर है। मैं लिखने के बारे में भूल के ही नहीं बताया है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स तुम लोगों को ध्यान से पढ़ना था। हर कक्षा की शब्दों को अपनी नोट पुस्तिका पर ध्यान से लिखना चाहिए। उस समय ही ध्यान से लिखने के बाद ही हमारे मन में ये सभी वर्ण प्रतिष्ठित होंगे, ठीक है। तो हम जाएंगे टवर्ग की ओर। देखिए टा टोकरी डाइटना टाइट डाइटना। ओके, टा ठ डा ठ ना। तो देख टा टोकरी टोकरी टोकरी। ओके, टोकरी, हाँ टोकरी। टटेरा टटेरा, व्हाट इज़ द मीनिंग टटेरा? नहीं मालूम। फिर किधर से मिला ये टटेरा? പാമ്പാട്ടി എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു अले टटेरा। छोड़ दो, अगला एक नया शब्द पढ़ लो, ठीक है। तो ठाकुर 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 माने ईश्वर। और किसी एक ग्रुप का नहीं, एक जाति का नाम भी ठाकुर है। ठाकुर जाति के लोग हैं, हमारे इधर नहीं, हिंदी स्टेट्सों में है। नहीं लिखना, ध्यान से इधर देख लो। ठाकुर और डा डमरू। डमरू से तुम लोग परिचित है। क्या है डमरू? शिव जी के हाथ में एक खिलौना है, ठीक है। ये डमरू है। ये डमरू शिव जी के हाथ के एक यंत्र है, खिलौना नहीं, एक चीज़ है। वो समय का ध्यान देता है, समय का ध्यान देने वाली चीज़ है ये डमरू। देख डमरू, देख लिया? ये डमरू डमरू। और ढा ढा से देख टेक। क्या होगा ये टेक? एक चोंच को, बड़ी लंबी चोंच वाले एक चिड़िया ही ये ढेंग है। लंबी चोंच वाले चिड़िया, कौन सा चिड़िया होगा? ഏത് പക്ഷിയാണത്? കൊക്കിന് എന്തു പറയും?
കൊക്കിന് പേരില്ലേ? കൊക്കിൻ്റെ അല്ലാത്ത പേര് ബഗുള എന്നാണ്. ആ കൊക്കിനെയാണ് ഈ ഠേങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. तो देख टा टोकरी बताओ. टोकरी और टमाटर. टमाटर क्या है? ടൊമാറ്റോ. ആ അതാണ്. അപ്പോൾ അത് എഴുതിയാലോ, അതല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുള്ളത്. टमाटर टमाटर. तो देख ठा से टमाटर, ढा से ठाकुर. ठाकुर माने ईश्वर. और भारत के नॉर्थन साइड में इसे ये ठाकुर जाति का लोग भी है. डा डमरू डमरू और ढा से ढेंग. ठा ढा डा ठा ना. ना से शुरू होने वाली शब्द नहीं है, नाम शब्द नहीं है, बीच बीच में ही ना आते हैं. प्रवीण वीणा, ठीक है, तो उस पर ना होते हैं, लेकिन ना से शुरू होने वाले शब्द नहीं है. और सुनिए, टा से टमाटर, ढा से ठाकुर, डा से डमरू, ठा से टेंक. कुछ अम्माओं ने मुझसे बता लिया कि टीचर जी ये बहुत अच्छा कार्य है, तूने आपने ठीक ही किया जा रहा है, हमें भी हिंदी पढ़ सकता है. जैसे कई अभिप्राय ऐसा वैसा हो रहा है, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं देता है. हमारा चैलेंज तो 10 दिन के अंतर्गत हिंदी का सभी वर्ण सीखना और हिंदी के कुछ क्रियाएं बोलने की, कुछ व्याकरणिक रूपों को समझना और उसे उस पर हिंदी लिखने की कोशिश भी पाना. ठीक है, वही है हमारा लक्ष्य. इसलिए हमारे साथ साथ तुम लोग भी हमारे साथ आइए, वो ज़रूर हिंदी हमारे हाथ के अंदर आएगा. ठीक है, तो बच्चे सुन लो. आमी कुटी, अलगनंदा, श्रीनंदा सुन लो. ठा से टमाटर, ढा से ठाकुर, डा से डमरू और ढा से टेंक. इसका ये तीनों का चित्र भी खींचना था. टमाटर, ठाकुर, डमरू, ढेंक. से टमाटर, ढा से ठाकुर, डा से डमरू और ढा से टेक. ना से कोई शब्द नहीं. सभी वाक्यों में तुम लोगों को ऐसा ही बताना है. का वर्ग के साथ भी ऐसा होना है. का ख गा ख ङा. खा से घर और बाद में बताना ङा से कोई शब्द नहीं. ठीक है, और चवर्ग में भी ऐसा होता है. ञा से कोई शब्द नहीं और इधर ना से कोई शब्द नहीं. सभी पढ़ने की सभी कार्यों को एक गीत के साथ जुड़ाते समय हम कभी नहीं भूलेंगे. ये समझ लिया. हम आज अगले ग्रुप में भी अभी जाएंगे. तो ता ग्रुप, दैट इज तवर्ग. ठीक है, तवर्ग दैट इज क्लास ऑफ ता और ग्रुप ऑफ ता. ठीक है, ता ध. मैं सिर्फ इधर है. ता ध दा था ना. ता ध दा थ ना. ओके, ता से तारा. वेरी गुड. तारा तारा, ए तारा. अच्छा, धा. तारा मीन्स स्टार. और धा से कोई शब्द नहीं. धाइली. धाइली नहीं मालूम. जब मैंने यूपी कक्षा में थे उस समय हमारी पुस्तक सभी पुस्तक, कलम, पेंसिल, हमारी टिफ़िन बॉक्स, ये सारा का सारा चीज़
उस पर डालकर जाते हैं, उसका नाम है थैली. थैली क्या है? സഞ്ചി. സഞ്ചി. എന്നിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ नीचे कुछ किन्नरियाँ भी जोड़ते हैं, दिखाने में रोचक बनाने के लिए इधर कुछ भंगी के वेंडिट ऐसा ठीक से थैली करते हैं. और दा क्या है? दिन. ओके, अच्छा. दिन. दिन दिखाने के लिए नहीं. दिन माने डेट, दिवसम. दिन बताया तो ठहरने दो. और धा, इसे क्या कहते हैं? धरती. धरती. ओके, धरती. 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 धरती माँ. धरती माँ. ठीक है. तो देख, ता से तारा, धा से थैली, दा से दिन, धा से धरती. और धनुष. धनुष क्या है? अम्बुविल्लु ले. और ना से इधर देखिए, ना के लिए इधर देख आमी गुड्डी, इधर एक विशेषता है. ना से शुरू होने वाला शब्द है नदी. नदी. और नारंगी. नारी. ठीक है, नारी. तो अलगम नंदा कहते हैं मैं नारी हूँ. मलयालम में कहते समय मैं नारी हूँ. ठीक है. तो इसका उच्चारण ठीक तरीके से बताना है. नॉट नारी, नारी. नारी. Some people will say you should have to pronounce N as na or R as ra. Then how can we pronounce that nari? That will become nari. नारी. ठीक है. ऐसा नहीं, कुछ गलतियाँ कहीं कहीं हो सकते हैं. तो इधर एक एक्सम्पशन है, दैट इज ना से होने वाली शब्द है नारी. और नदी. फिर नल. नल क्या है? नल. नल टाप. तो हम इधर लिखेंगे नल. 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 देवात कहते हैं, देवात. मशिकुपी. तारा. थैली. धरती. देवात. नल. ता से तारा, धा से थैली, दा से देवात, धा से धरती, ना से नल. आमी पढ़ सकता है ये? कैन यू रीड दिस? पढ़ो. थैली. यस. देवात. था. धरती. ना. नल. अच्छा. तो आज हमने 2 वर्ग के शब्द पढ़ चुका है. वो कौन कौन सी है? टवर्ग और तवर्ग पढ़ लिया है. टवर्ग का शब्द ठा से टमर, ठा से टमाटर, टमाटर. ठा से ठाकुर. डा से नॉट ढेंग, नॉट टेक, ढेंग. ढेंग. अच्छा. और अगला तवर्ग में आते समय ता से तारा, धा से तैली, दा से देवात,
धा से धरती, न से नल, नदी। ओके नदी, ओके छोड़ दो। ये कितने शब्द पढ़ लिया है अभी? कितना शब्द पढ़ लिया? हिंदी में बोलो जी। 15 के लिए क्या कहते हैं? 15 के लिए 15। बहुत अच्छा, 15। तो 1 से 15 तक गिनती करो। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, जस्ट गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमारे छात्र गिनती करते हैं, उस पर मलयालम का प्रभाव होता है, मलयालम की स्वाधीनता होता है, इसलिए ही 15 16 ऐसा बताते हैं। चाहे जो कुछ हो वो गिनती कर रहा है, उसकी गिनती में से हमें मालूम होना ये हिंदी है। ठीक है, तो एक बार भी गिनती कर लो। एक, इधर आ, इधर आ, इधर आके बोलो। मैंने उंगली का उपयोग करके गिनती पढ़ाया था, ठीक है, पिछले कक्षा में। तो ऐसा गिनती कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा अच्छा, सुनिए। 11 12 13 14 15 ऐसा नहीं कहना। 11 12 13 14 15। वहाँ हा साइलेंट है, हा को बाहर नहीं सुन सकता है, ठीक है, नहीं बताना है, हा को बाहर नहीं बताना है, लेकिन हमारे अंदर में ही हा बताना था। 11 उधर हा है, लेकिन उस हा अंतरिक्ष पर जाते हैं, ठीक है। 11 12 13 14 15, ओके। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 16 17 18 19 20, ठीक है। आज 5 दिन हो गया है। एक यथार्थ में ये 25 तक गिनने की 25 तक गिनना पढ़ना था, लेकिन ये अभी तक 20 तक ही आ रहा है। बाद में हम पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे, ठीक है। जाओ प्यारे बच्चों, कल की कक्षा में हमने बातें किया था। मैं अध्यापिका हूँ, मैं वनिता हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ। आज हमने पढ़ा है नारी, ठीक है। मैं नारी हूँ, मैं अम्मा हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं मामी हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं गीतकार हूँ, मैं डांसर हूँ, चाहे जो भी हो हमने बताया था। तो आज बातें करेंगे, तो सुन ले। अलगनंदा तुम उड़ो, तू इधर आ, इधर आ। मैं बताती है, तू अलगनंदा है, तू विनू का बेटी है, विनू की बेटी है, तू बिंदु की बेटी है, तुम उस घर की बेटी है, तुम उस स्कूल की लड़की है, तू उस स्कूल की लड़की है, तू विनोद की छोटी बहन है, तू, ठीक है। क्या समझ लिया? जरा श्रीनंदा अलगनंदा से कहती है, अलगनंदा तू सुंदरी है। वो तो कैच कर दिया, तू सुंदरी है तो कैच कर दिया। श्रीनंदा कहती है, अलगनंदा तू सुंदरी है, तू गोरी है,
तू छोटी है, तू बड़ी नहीं है, तू लड़की है, तू छात्रा है, तू കലാകാർ है. ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തോ മനസ്സിലായി? പറഞ്ഞോ. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് അത് എന്നെ പറയാമോ അങ്ങനെ? ആമിക്കുട്ടി തരാം. श्रीनंदा आमी से कहती है, आमी तू सुंदरी है, तू क्यूट लड़की है, तू नटखट लड़की है, तू कविता आंटी की लड़की है, तू अनिल मामा की बेटी है. ठीक है, तो जाओ देख. तू छोटा है, छोटी है, तू छोटी है, तू छोटा, वेट എഴുതല്ലേ. तू छोटा छोटी लड़की है, तू आमी है, तू छात्रा है, तू कलाकार है, तू कलाकार है, तू गायिका है. देखिए श्रीनंदा इधर आओ, इसे पढ़ो. तू छोटी लड़की है, तू छोटी लड़की है, तू आमी है, तू छात्रा है, तू कलाकार है, तू गायिका है. देखिए ये श्रीनंदा अलगनंदा से बताती है या आमी से बताती है. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ഇവിടെ തൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നീ. നീ എന്ന് എന്നെ പറയോ? ഇല്ല. നമ്മൾ പ്രായമുള്ളവരെ പറയോ? ഇല്ല. तो देखिए तू आते समय हमें इधर क्या जुड़ना है? देखिए तू है, तू है, तू है. तो तू आते समय हमें क्या जुड़ना है? है. कल हमने क्या पढ़ा? मैं आते समय क्या जुड़ना है? मैं आते समय क्या जुड़ना है? हो. मैं हूँ, मैं हूँ, तू है, मैं हूँ, तू है. तो कल आते समय तू से कितना वाक्य बताना है? 10 से ज़्यादा वाक्य, 10 से ज़्यादा वाक्य. ठीक है, तो देखिए तू छोटी लड़की है, तू आमी है, तू छात्रा है, तू कलाकार है, तू गायिका है. कितने ही शब्द मिलेंगे उतने ही शब्दों को जुड़ाकर इनसे इस पैटर्न के अंदर छाप कर बोलने की कोशिश करना है. ठीक है, और प्रेक्षक सुन लीजिए, हर एक कक्षा में जो पढ़ लिया है उसका प्रैक्टिस करते समय ही इसका 100% फल हमें मिलेंगे. ठीक है. अच्छा, നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾ പക്ഷേ കണ്ട എന്ത് പറയാൻ നമ്മൾ പറയാണ് തും ആത്മീ ഹോ അല്ലേ വേണ്ട, തും വനിതാ ഹോ. സുനിയെ തും വനിതാ ഹോ. ഈ നമുക്ക് ശ്രീനന്ദ അറിഞ്ഞൂടാ. ശ്രീനന്ദ आस पास की एक लड़की है, हमें कोई परिचय नहीं है. तो मैं कहती हूँ श्रीनंदा तुम वनिता हो, तुम कर्मचारी हो, तुम स्कूल के अध्यापिका हो, तुम तुम पत्नी हो, तुम माताजी हो. അല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞൂടെ? നിങ്ങൾ അധ്യാപികയാണ്, നിങ്ങൾ വനിതയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂടെ? നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾ. तो देखिए जाओ.
तुम अध्यापक हो, तुम दुकानदार हो. ദുക്കാൻദാറിനെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടോ? ദുക്കാൻദാർ ആരാണ്? ഷോപ്പിൻ്റെ ഉടമ. തും ദുക്കാൻദാർ ഹോ. തും കർമ്മചാരി ഹോ. തും കലാകാർ ഹോ. അതിഷ്ടമുണ്ടല്ലേ? तुम गायक हो. तो देखिए, तुम अध्यापक हो, तुम दुकानदार हो, तुम कर्मचारी हो. कर्मचारी माने ऑफिशियल. तुम कलाकार हो, तुम गायक हो. कलाकार എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്. ഗായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ यू आर ए सिंगर. तो देखिए ये 5 वाक्यों में देखिए, पढ़ो. तुम अध्यापक हो, तुम दुकानदार हो, तुम कर्मचारी हो, तुम कलाकार हो, तुम गायक हो. तो इन 5 वाक्यों में कौन कौन सा शब्द समानता है? अच्छा, तो आमी, तुम आते समय वाक्य के अंत में क्या जोड़ना है? तुम हो. अच्छा, तुम हो. तुम आते समय हो जुड़ना है. तो प्रेक्षक देख लीजिए, टू मेम हुम, टू है और तुम हो. ये तीनों वाक्य का स्ट्रक्चर ये छात्र, ये बच्चे अनजाने से पढ़ चुका है. ठीक है. तुम मेम आते समय वाक्य के अंत में हूँ जोड़ना है और तू आते समय है जोड़ना है और तुम आते समय हो जोड़ना है. तो मैं हूँ, तू है, तुम हो. कल की कक्षा में हमने और एक पाठ भी पढ़ा था. क्या है वो? अब, आज, अब, आज, कल, परसों. अच्छा, आज का अर्थ क्या है? टुडे. कल की अर्थ क्या है? अच्छा, परसों के अर्थ क्या है? Day after tomorrow, day before yesterday. Day before yesterday and day after tomorrow. मलयालम में बताते समय परसों, മെനഞ്ഞാന്ന്, മറ്റന്നാൾ. കൽ का अर्थ ഇന്നലെ, നാളെ. ഇന്നലെ, നാളെ. അപ്പോൾ ഇന്നലേക്കും നാളേക്കും നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? കൽ. ഓക്കെ. ടുഡേക്ക്, ഇന്നേക്ക് എന്താണ് പറയണത്? आज. इपोलने എന്താ പറയണ? अब. अच्छा, बहुत अच्छा. तो आज का कक्षा पसंद आई? आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? टवर्ग पढ़ लिया, तवर्ग पढ़ लिया. तू है और तुम हो. अच्छा, इधर आ, तीनों इधर आइए. पसंद आया कक्षा? तो हमने कितनी कितनी शब्द पढ़ लिया है? टवर्ग, तुम, हो, कितना, सारा का सारा कितना शब्द पढ़ लिया है? 17. श्रीनंदा, हाउ मेनी? 17. तो गिनती करके बताओ. कलम, कलम, खत, गमला, खर, चपाती, चक्करी, जेल, चूल्हा, चूल्हा,
टमाटर टमाटर, हाँ ठठरा, हाँ ठाकुर ओके हाँ डमरू डमरू, हाँ हाँ टा से क्या पढ़ लिया डमरू मैंने ऐसा कर दिया डमरू हाँ ठेंग 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 क्या है कोक एक चिड़िया चिड़िया की विशेषता क्या है चोंच की लंबी होने वाली चिड़िया ओके कितनी है हाँ अगला ता से तारा तारा, हाँ थे, हाँ था से क्या पढ़ लिया थाईली दाइली, हाँ था, हाँ था ता धा दिन, दा से दिन हाँ था से तुम लोगों ने ही बताया था से क्या है बताओ धरती अच्छा और ना से नदी नल अब कितना शब्द हो गया 5 हाँ 17 हाँ कुल मिला के 17 है 12 5 17 ओके अच्छा और कितना वाक्य बताया है तुम लोगों ने कितना वाक्य बताया गिनती कर लेंगे तो कौन क्या कहाँ से 10 से ज़्यादा वाक्य बताया तो 30 वाक्य उधर ही है ठीक है उसके पहले कितने वाक्य बताया मैं कौन हूँ मेरे घर में कौन कौन है इसके बारे में बताया था ठीक है तो अगले कक्षा में इसकी बाकी भाग हम पढ़ेंगे क्या हिंदी की कक्षा रसीली हो गया हाँ जी, हाँ ठीक है पढ़ने के लिए उत्सुक है क्या है पसंद है क्या है जोर से बोलो हाँ जी, ठीक है तो इधर आ क्या बताना है नमस्ते, नमस्ते नहीं अभी तो नमस्ते नहीं आज की कक्षा ख़त्म होने वाला है धन्यवाद। अच्छा की कक्षा पसंद आई तो एक बात का लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।